पर्सनैलिटी। आज हम पर्सनैलिटी के मापन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग हम पर्सनैलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था पर्सनैलिटी की थ्योरीज, टाइप थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी के बारे में। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो जाके पहले उन थ्योरीज को समझे, तभी आपको आगे मेजरमेंट के बारे में पता चलेगा। मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव। सब्जेक्टिव को हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव को वस्तुनिष्ठ एंड प्रोजेक्टिव को प्रक्षेपी। सब्जेक्टिव में क्या है? सब्जेक्टिव में वन पर्सन को वन टाइम पर इवेलुएट किया जाता है। वन पर्सन वन टाइम स्टडी इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। तो इसमें एक ही पर्सनालिटी के बारे में, एक ही पर्सन के बारे में असेस किया जाता है। वन टाइम वन पर्सन स्टडी, वन टाइम वन पर्सन स्टडी। और ऑब्जेक्टिव क्या है? जिसमें वन टाइम ग्रुप स्टडी, वन पर्सन कंपेयर टू अदर पर्सन। इसमें कंपैरिजन किया जाता है, ग्रुप स्टडी होती है। और इसमें क्या है? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट इसमें ये दिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो आपको पता है कि सब्जेक्टिव क्या है? वन टाइम वन पर्सन की स्टडी करनी। इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो पैनल बैठा होता है वो एक बच्चे को ऑब्जर्व करता है, हर तरीके से ऑब्जर्व करता है। वो उसके आईज कांटेक्ट से ऑब्जर्व करता है, वो उसके पोस्चर से ऑब्जर्व करता है, वो हर चीज से ऑब्जर्व करता है बच्चे को। तो इंटरव्यू में वन टाइम पर वन पर्सन की ही स्टडी की जाती है। इंटरव्यू, केस स्टडी। केस स्टडी का क्या मतलब होता है? डिटेल इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानना। मतलब गहराई तक जाना उस पर्सन के। तो ये क्या है? केस स्टडी। ये किसके लिए? बच्चों के लिए ये केस स्टडी होती है। जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो उनके लिए, क्या उनके घर का एनवायरनमेंट वैसा है, क्या वो जन्म से ही ऐसे हैं, ये सब जो चीज है वो केस स्टडी में आती है। तो ये किन बच्चों के लिए उपयुक्त होती है? मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए। तो पेपर में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए कौन सी पर्सनैलिटी में से मेजर किया जाता है? तो उसे सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी के केस स्टडी में इसको पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जैसे यस और नो। इसमें बच्चे को ओनली चेक किया जाता है कि वो किस तरीके से अपने आप को असेस कर पा रहा है कि नहीं, अपने इसमें इंटरेस्ट अकॉर्डिंग उसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर को देखा जाता है चेकलिस्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग आपने याद रखना है, जो साइकोलॉजी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्वेश्चनिंग का दिया था वो दिया था वुडवर्थ ने। किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। और जो फिलोसफी में था, दर्शन शास्त्र में था, उसमें सुकरात ने दिया था। तो आपको साइकोलॉजी में पूछा जाएगा तो आपने वुडवर्थ को
टिक करके आना है। तो सब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्या क्या है, वन टाइम पर वन पर्सन की स्टडी करना ही व्यक्तिनिष्ठ में इंक्लूड है। और व्यक्तिनिष्ठ में इंटरव्यू इंक्लूड है, वन टाइम पर वन पर्सन की स्टडी होती है इंटरव्यू में। ऑल तरीके से वो बच्चे को या इंटरव्यूअर को इवेलुएट किया जाता है। उसके बाद आ गया केस स्टडी, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। ये मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चनिंग वुडवर्थ ने दी थी। क्लोज एंडेड, पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, पिक्टोरियल। जो क्लोज एंडेड है मतलब उन्होंने यस और नो में आंसर देना है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव वे से होते हैं। इन्होंने अपनी राम कहानी कुछ नहीं लिखनी होती, इन्हें कुछ क्वेश्चन दे दिया होगा, उसमें आगे लिख दिया होगा यस और नो, इन्होंने बस इसको फिल करके आना है। तो इनमें क्या पाई जाती है, इंटेलिजेंस। क्लोज एंडेड क्या होते हैं, जो बंद होते हैं, बस उन्होंने ऑब्जेक्टिव वे से फिल करके आने होते हैं, जैसे नो टिक मार्क। जैसे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होते हैं तो आपकी जो हमारी सीट होती है तो आप उसको फिल करके आते हैं, तो वो क्लोज एंडेड का ही पार्ट है। ओपन एंडेड क्या है, जो सब्जेक्टिव होती है, जो क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। जैसे आपका स्कूल में कोई टीचर टेस्ट लेता है तो आप उसको अपनी मर्जी से, अपनी ब्रीफली, मतलब जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है आप उस तरीके से उस टेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या पाई जाती है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। ओपन एंडेड, पिक्टोरियल क्या है, जब पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं ना, एसएसबी वगैरह, उनमें एक जैसे पिक्चर दे दी जाती है, तो अपने अपने माइंड से उस पिक्चर को पूरा डिफाइन करना होता है कि उस पिक्चर में क्या है, अपने क्रिएटिविटी माइंड से। तो यही क्वेश्चनिंग है। तो इसको किसने दिया था साइकोलॉजी में, वुडवर्थ ने। तो आपने यही याद रखना है, क्लोज एंडेड यस और नो होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप इसमें कुछ अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं कर सकते। ओपन एंडेड क्या होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं, आप उसमें अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएटिविटी माइंड से इंक्लूड कर सकते हैं। पिक्टोरियल क्या होते हैं, जिस जो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आप अपनी क्रिएटिविटी माइंड से, इंटेलिजेंस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही पर्सनैलिटी में सब्जेक्टिव मेजरमेंट है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।